इस वीडियो में जानेंगे संविधान के स्रोत, क्योंकि संविधान के स्रोतों से यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। क्योंकि संविधान के स्रोत से एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। संविधान के जो स्रोत हैं क्या हैं, संविधान के स्रोत मतलब किसे कहते हैं। संविधान के स्रोत जिसे कहते हैं जहाँ से हमारे संविधान की रूपरेखा तैयार की गई है, यानी हमारे संविधान के जो कि कुछ पद हैं, कुछ शब्द हैं जो कि और देशों से लिए गए हैं, उसे संविधान का स्रोत कहा जाता है। यानी एक किसी स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी किसी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया हो, उसे क्या कहते हैं, संविधान के स्रोत माना जाता है। जैसे अमेरिका के संविधान, अमेरिका से जो कि कुछ शब्द लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मौलिक अधिकार, संविधान के सब जो कि अमेरिका के संविधान में जो कि मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था है अमेरिका के संविधान में है, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं से वहाँ पर पढ़कर गए थे। तो वहाँ से उनको पढ़कर उनके आधार पर उनमें कुछ बदलाव के आधार पर उनको यहाँ पे लागू किया। यानी मौलिक अधिकार जो कि व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से दिए जाते हैं। हर व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकार, यानी हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन ना हो, इनकी बात इन्हीं में की गई है। जो कि जो आगे जो वीडियो आती रहेंगी तो उनमें हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रस्ताव के शब्द, जो प्रस्तावना है जो कि हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है, जो कि हम भारत के लोग कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, जो कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत, उसकी जो प्रक्रिया है, सारी जो प्रक्रिया है, जैसे संसद के सदन हैं उनके द्वारा, जो कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 मतों के द्वारा जब पारित करते हैं तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र दिया जाता है। राष्ट्रपति को शर्तें भी दी गई हैं कि किस प्रकार से हमें महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी इस प्रकार से हमें राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई, अमेरिका के संविधान से ली गई है। उसी प्रकार स्वतंत्र न्यायपालिका, हमने संविधान की विशेषताएं पढ़ाई थी जो कि नेक्स्ट वीडियो गई हैं उसमें हमने बताया स्वतंत्र जो न्यायपालिका कैसी होती है। यानी सरकार यह किसी पर दबाव नहीं डाल सकती है, यह एक अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और यह किसी पर निर्भर नहीं होती है। इस प्रकार ये स्वतंत्र न्यायपालिका कहलाती है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, जैसे हमारे देश में निर्वाचन होते हैं, दोबारा इनको निर्वाचन के तहत चुनाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया सकता है, तो राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के तहत से चुनाया जाता है, इसलिए कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी न्याय करने वाला पुनरावलोकन। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख है वो कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये शब्द, यानी ये कुछ विशेष शब्द हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रिटेन के जो संविधान है, ब्रिटेन के संविधान से भी कुछ शब्द लिए गए हैं। जैसे विधि का शासन, यानी जो कानून है किस प्रकार से काम करेगा, यानी हम जो पूरे देश की कानून व्यवस्था किस प्रकार से काम करेगी, इसे विधि का शासन कहते हैं। यानी विधि माने कानून यानी शासन करना, यानी किस प्रकार से ये शासन करेगी। संसदीय शासन प्रणाली, जो संसद है, जैसे भारत की संसद है, उसमें किस प्रकार से हमें कार्य करेंगे, यानी किस प्रकार से उसकी व्यवस्थाएं संभाली जाएंगी, इससे संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। यानी संसद में हम कैसे शासन करेंगे, किस प्रकार से संसद को हम सभी को संसद के द्वारा हम इसे चलाएंगे देश को, इसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। एकल नागरिकता जो कि हमने संविधान की विशेषताओं में भी जाना था। एकल नागरिकता क्या है, यानी जैसे हमारा देश है तो हमें राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं है, लेकिन हमें कहाँ की नागरिकता प्राप्त है, देश की। तो हम किसी भी राज्य में जा सकते हैं। जैसे अमेरिका की जो नागरिकता है कैसी, दोधारी नागरिकता है, क्योंकि वहाँ राज्य की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है और देश की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है। इस प्रकार से हमारे देश में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर जो जीत का निर्णय होता है, जैसे निर्वाचन होते हैं, निर्वाचन में मत डाले जाते हैं, तो मत में जो व्यक्ति जो कि विजेता होता है, सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, तो उसकी जो जीत का जो निर्णय कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार रूस के संविधान से क्या क्या लिया है,
मूल कर्तव्य, जो कि हम अनुच्छेद 51 के काम में पढ़ेंगे, जो कि प्रारंभ में मूल कर्तव्य नहीं थे, और संविधान की हमने जो विशेषताएं पढ़ाई थी उसमें अभी मैंने मूल कर्तव्यों को कुछ बताया था, जो कि प्रारंभ में मूल कर्तव्य जोड़ने का जो सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था, जो कि उनका जो सुझाव था 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाने का प्रावधान था, लेकिन 8 मूल कर्तव्य जोड़े नहीं गए। यानी हर व्यक्ति के मूल कर्तव्य होने चाहिए, तो देश की रक्षा करना, देश के संविधान की रक्षा करना, देश के राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना, इन्हें मूल कर्तव्य कहता है। यानी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी, 11 है, लेकिन जो प्रारंभ में मूल कर्तव्य थे 10 थे। यानी इनको हम कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से। ये पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। और रूस के संविधान से प्रस्तावना में जो न्याय करने के जो आदर्श वाक्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए। यानी प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श वाक्य हैं कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी विधि यानी कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रियाएं वो कहाँ से ली गई हैं, जापान के संविधान से ली गई, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आपको यहाँ डाउट नहीं होना है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, विधि का शासन है, जबकि यहाँ क्या है, विधि द्वारा। यानी यहाँ विधि का शासन चला जाता है, कानून किस प्रकार से कार्य करेगा, जबकि कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रियाएं वो यहाँ पे दी गई हैं जापान के संविधान से। जबकि अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये संसद में हर साल में 2 बैठक होना अनिवार्य है। इसी बैठकों की जो व्यवस्था कहाँ से की गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है सम्मति सूची, प्रस्तावना की एक भाषा है सम्मति सूची, कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये सभी इस प्रकार से इनको अच्छे से याद करके रखना है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है, मैंने आपको लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक राज्य बताया था। यानी जो संविधान की विशेषताएं नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की भी लिंक दी हुई है, तो वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। गणतंत्र क्या होता है, जो कि राज्य है कल्याणकारी योजना बनाएगा, उसको किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जैसे हम अपनी योग्यता के अनुसार राज्य में कहीं पर अपनी योग्यता के अनुसार अपने पद या उच्च पद के लिए हो तो उच्च पद पा सकता है, और उसमें कोई राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी एकदम गणतंत्र है, स्वतंत्र है। इसी प्रकार फ्रांस का संविधान स्वतंत्रता, ये भी पूछा जाता है स्वतंत्रता शब्द कहाँ से लिए गए हैं, समानता का शब्द कहाँ से लिया गया है, बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया है। यानी ये सभी सिद्धांत हैं, किस किस के सिद्धांत हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिए गए, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। इसी प्रकार राज्य के नीति निर्देश तत्व, यानी राज्य के जो नीति निर्देश हैं, राज्य किस प्रकार से कार्य करेगा, यानी जनता के साथ किस प्रकार से योजना बनाएगा, जनता के लिए, हित के लिए है या नहीं है राज्य का नीति निर्देश तत्व। यानी सभी इसमें राज्य की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देश तत्व में राज्य केंद्र के साथ कैसे कार्य करेगा, राज्य अपने जनता के साथ कैसे कार्य करेगा और किस प्रकार से यह शासन को व्यवस्थित करेगा, ये सभी कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का एक निर्वाचन होता है, जो कि हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो उनकी जो व्यवस्था कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, लेकिन महाभियोग अमेरिका के संविधान से। जर्मनी आपातकालीन उपबंध क्या है, जैसे विश्व युद्ध, जैसे पिछले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ऐसी या आंतरिक अशांति गड़बड़ हो, यानी देश में कोई आंतरिक अशांति हो जाए, यानी देश की जनता में भड़क जाए, या विश्व युद्ध हो रहा है, तो देश क्या होता है, एकात्मक रूप में संविधान धारण कर लेता है। यानी हमारा संविधान उस समय एकात्मक रूप धारण कर लेता है, यानी जिसकी जो शक्ति होती है केंद्र के अंतर्गत चली जाती है। जो केंद्र क्या करता है, राज्य यानी पूरे देश में क्या करता है, आपातकाल की स्थिति लागू कर देता है अनुच्छेद 352 के तहत। तो इस प्रकार से आपातकाल में क्या है, देश एक सशक्त हो जाता है, अपनी पूरी शक्ति, उसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी राज्यों को कोई शक्ति नहीं कार्य नहीं करते हैं, कोई भी उनका शक्ति निराश नहीं होती है। लेकिन जब आपातकाल उपबंध होता है, यानी आपातकाल लगता है, तो उसमें देश की सभी शक्तियाँ क्या होती हैं, जागृत हो जाती हैं। देश क्या होता है, एकात्मक, यानी हमारा जो संविधान है एकात्मक रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से मैंने उसमें भी आपको संविधान की विशेषताओं में इनको अच्छे से बताया था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया,
संविधान संशोधन की प्रक्रिया जब मैंने शायद मैंने संविधान की विशेषता में बताया था कि संविधान में हम संशोधन किस प्रकार से कर सकते हैं। संविधान में संशोधन किस प्रकार से अनुच्छेद 368 के तहत भी कर सकते हैं और कुछ साधारण विधेयक के आधार पर भी इनको संशोधन कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से कर सकते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब देखते हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से राज्यों के जो केंद्र होते हैं, राज्यपाल होते हैं, राज्यों में जो केंद्र के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, यानी राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति किसके अंतर्गत आता है? केंद्र के अंतर्गत आता है। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई? कनाडा के संविधान से ली गई है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति का जो पद है कहाँ से लिया गया? राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा करने का केंद्र को दायित्व है। तो ये पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था क्या है? यानी देश और राज्य का संघ है, यानी राज्यों का संघ है देश। तो ये संघ व्यवस्था क्या है? संघ दोनों क्या है? देश और राज्य एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, यानी संघात्मक व्यवस्था, यानी दोनों अलग नहीं है, इसीलिए इनको संघात्मक व्यवस्था कहा गया है। तो इस प्रकार से ये कहाँ से ली गई? कनाडा के संविधान से ली गई है। मुझे लगता है मैंने संविधान के जो सभी स्रोत हैं कंप्लीट करा दिए हैं। इसमें शायद कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। शायद ही आपको कोई डाउट लग रहा है कि इसमें से कोई छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शायद मुझे लगता है मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश करी है जिसमें पूरा कराने के लिए। यहाँ मुझे लगता है कोई भी आपका डाउट प्रश्न नहीं छूटा होगा। और आपका कोई भी सुझाव हो पढ़ाने का तरीका, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपके एग्जाम संबंधित पॉइंट होते हैं मैं बिल्कुल ही एक्यूरेट कराने की कोशिश करता हूँ कि आपके संविधान में आपके जो एग्जाम हो संविधान संबंधित कोई भी प्रश्न आपका यहाँ से नहीं छूटे और एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न यहीं से मिल जाएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर और नोट्स बनाया करें। नोट्स बनाएंगे तभी आपकी अच्छे से स्टडी होगी और अच्छे से पढ़ाई होगी, दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा।